सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गातमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के हो वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीता जय के। और वेट में देख हर त्याग हुए वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के।
लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। जीवन में गलतियां सबसे होती हैं। जीवन में गलतियां सबसे होती हैं। जब तक कि हम पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, भगवत दशा को प्राप्त नहीं हुए, तब तक गलतियां होना स्वाभाविक है। पहली बात यह है कि गलतियों से शिक्षा ले लेना चाहिए, और कदाचित कोई चूक हो जाए तो उसके बाद ना चूकना चाहिए। जैसे मान लो हम कभी कोई पंक्ति भूल जाते हैं तो घबराने की बात नहीं है, उसका सुधार कर। कई बार क्या होता है कि एक चूक होती है, उसके बाद दूसरी गलती करते हैं, फिर तीसरी गलती करते हैं, और गलतियों की श्रृंखला बढ़ती चली जाती। कभी किसी की गाड़ी बहक जाए ना तो इतना घबरा जाता है कि फिर और बहकती ही चली जाती। कितना रोड से गाड़ी उतर गई तो उसको और बहकाते चले जाना है कि फिर से रोड पे लाना है। क्या करना है? फिर से रोड पे लाना है। अगर आप सजग हैं, सावधान हैं, तो फिर अपनी गलती को सुधारेंगे और फिर गलती नहीं करेंगे। और अगर व्यक्ति सजग सावधान नहीं है तो घबराता होगा और गलती पे गलती करता चला जाता। जब तक कि हम पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ दशा को प्राप्त नहीं हुए, गलतियां तो होती हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, वो गलतियों को दोहराते नहीं। देखो, कुछ तो वास्तविक समस्याएं होती हैं और कुछ काल्पनिक समस्याएं होती हैं। क्या कहा? कुछ वास्तविक समस्याएं होती हैं, कुछ काल्पनिक समस्याएं होती हैं, और अधिकतर समस्याएं काल्पनिक होती हैं जो अज्ञान से उत्पन्न हुई होती हैं। दो मित्र आपस में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि मित्र, मैं ये विचार कर रहा हूं कि एक खेत खरीद लूं। नदी किनारे बैठे थे, गप्पे मारते रहते, दो मित्र चर्चा करते रहते। उन्होंने कहा कि मैं भी सोच रहा हूं कि एक भैंस खरीद लूं, लेकिन देख भैंस नहीं खरीद, क्योंकि मेरे खेत में अगर घुस गई ना तो अच्छा नहीं होगा, और अपनी भैंस को खरीद भी ले तो बांध के रखना, भूल से भी मेरे खेत में घुस ना जा। लेकिन जानवर तो जानवर है, घुस जाएगी तो क्या करेंगे? कहले फिर देख लेना, तेरी खैरियत नहीं है, कहले तू कर लेना जो करना हो। तो उसने कहा देखो, नदी किनारे गीली रेत पे बैठे थे, तो उसने एक खेत जैसी बाउंड्री बना दी लकड़ी लेके, ये देख ये मेरा खेत, और उसने एक लकड़ी से ही एक भैंस बना के उस भैंस को उस खेत में घुसेड़ दिया, और दोनों में हो गई लड़ाई। सिर फूट गया, कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट में जाके मुकदमा चला। उनसे पूछा भैया किस बात पे लड़ाई हुई? कहने भैया उससे पूछ लो। वो कहे उससे पूछ लो। कहले बताना पड़ेगा तुम लोगों को, किससे पूछ ले? कहले बात कुछ थी ही नहीं, व्यर्थ में हमने सिर फोड़ दिया एक दूसरे का। नदी किनारे बैठे थे, गप मार रहे थे, उसमें क्या हुआ, ये कहने लगा कि हम खेत खरीद रहे हो, मैंने कहा मैं भैंस खरीद रहा हूँ, ये कहने लगा मेरे खेत में भैंस ना घुस जाए, और मैंने भी कहा कि पशु है, इनका क्या भरोसा, कब किसके खेत में घुस जाए। तो बस इसी बात पे इसने मेरी खेत में भैंस घुसेड़ दी, और मैंने इसका सिर फोड़ दिया, इसने मेरा सिर फोड़ दिया। हमारे जीवन की ऐसी ही समस्याएं चल रही हैं। नहीं लगता आपको कि हम व्यर्थ की कल्पना कर करके दिमाग भारी करते रहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है। व्यर्थ की विकल्पों में लगे लगे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं।
बात यह हो रही थी कि राम और सीता का विवाह हो गया, अष्टानिका पर्व आया, उत्सव मनाया गया। उत्सव में श्री जिनाभिषेक हुआ और अभिषेक का गंधोदक सभी रानियों के पास पहुंचाया गया। चारों रानियों के पास पहुंचाया गया, लेकिन 3 रानियों के पास जो गंधोदक लेके गईं वो युवतियां थीं, नई उम्र की थी। और एक जो सुप्रभा के पास पहुंच रही थी वो क्या थी? वृद्ध थी। 3 रानियों के पास गंधोदक पहुंच गया था और सुप्रभा के पास नहीं पहुंचा, तो सुप्रभा को अंदर अंदर में क्या हुआ? गिल्टी फील हुआ। अंदर में क्या हुआ? बुरा लगने लगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। राजा दशरथ मुझे कम चाहते हैं, अन्य 3 रानियों को अधिक चाहते हैं। क्या दशरथ के मन में इस प्रकार का कोई भाव था? क्या दशरथ उसको दुखी करना चाह रहे थे? क्या दशरथ ने जानबूझ के गंधोदक नहीं भेजा था? कुछ भी नहीं था। लेकिन जिसको दुखी होना है वो बिना कारण के ही दुखी हो जाता है। जिसको दुखी नहीं होना है वो कारण होने पर भी दुखी नहीं होता। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी लेटे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो अपना अगर बच्चा होगा तो पत्नी कहने लगी कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी इसको, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, बाहर खर्चा करना पड़ता है, घर का डॉक्टर होगा तो क्या है, इलाज में सहूलियत रहेगी। पति कहने लगे नहीं, कहने मैं उसको वकील बनाऊंगा, मेरे व्यापार धंधे के बहुत सारे केस रहते हैं, बाहर के वकीलों को बहुत पैसा देना पड़ता है, तो अपने घर का वकील होगा तो पैसे बाहर नहीं जाएंगे। पत्नी कहने लगे नहीं, मैं डॉक्टर बनाऊंगी। पति कहने लगे कि मैं वकील बनाऊंगा। और दोनों में लड़ाई इतनी हो गई कि तलाक की नौबत पहुंच गई। क्या की नौबत पहुंच गई? तलाक की। कोर्ट में जब मुकदमा पहुंचा तो उन्होंने कहा कि क्या बात हो गई? कहने लगे जे बच्चे को वकील बनाना चाहते हैं और मैं बच्चे को क्या बनाना चाहती हूँ? डॉक्टर। तो जज ने कहा एक काम करो, बच्चे ही से पूछ लो, बच्चे ही से पूछ लो तुम क्या बनना चाहते हो, अब तुम लोग क्यों उसके ऊपर अपनी बात थोप रहे? कहने बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं, फिर क्या कर रहे? कहने लगे हम लोग चर्चा कर रहे थे आपस में कि अगर हुआ तो, अब तो होने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों जब अलग अलग हो जाएंगे तो होने की संभावना ही नहीं है। ऐसी व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा विकल्प कर करके हम क्या होते रहते हैं? दुखी होते हैं। बिना सिर पैर की चिंताएं हम सिर पे लिए रहते हैं। आप और हम विचार करें कि हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं? हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं? और उन काल्पनिक समस्याओं के कारण हम क्या होते रहते हैं? दुखी होते रहते हैं। तो यहाँ ऐसा ही हुआ, सुप्रभा व्यर्थ में दुखी हो रही थी, इतनी अधिक दुखी हुई कि उसने यह निर्णय ले लिया कि ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है, ऐसी बेइज्जती की जिंदगी जीना योग्य नहीं। देखो जो समझदार होते हैं वो बेइज्जती की जिंदगी में भी दुखी नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि स्वयं किए जो कर्म स्वभासो फल निश्चय ही दे देते, करें आप फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। सीता के ऊपर तो बहुत संकट है, यहाँ तक कि उसके सील पे भी आरोपण हुआ, मिथ्या आरोप लगाए गए कि जिस गर्भवती सीता हुई है और रावण के यहाँ रह के आई है तो क्या भरोसा कि संतान किसकी है। और बिना बताए सीता को जंगल में छोड़ दिया गया, गर्भवती 2 संतानें जिसके घर में पल रही हो है उसको छोड़ दिया गया। लेकिन सीता माता ने तो कभी नहीं सोचा कि हम आत्महत्या कर लें, हम मर जाएं, जबकि वहाँ की परिस्थिति वास्तव में प्रतिकूल थी। नीह मानुष जंगल वो था कि जिस नीह मानुष जंगल में मनुष्य दिखाई नहीं देते थे, खूंखार पशु पक्षी ही होते थे। जहाँ पे कौन होता था?
खूंखार पशु पक्षी होते थे, बाकी मनुष्य नहीं होते थे। अब ऐसी जगह पे सीता माता ने मरने का भाव नहीं किया। उन्होंने भगवान पंच परमेष्टि का स्मरण करके शांत भाव रखे। और यहाँ परिस्थिति कोई भी नहीं है, किसके सामने? सुभद्रा के सामने। लेकिन उसके बाद भी क्या विचार करने लगी? मर जाऊं। जो लोग यह सोचते रहते हैं छोटी छोटी बात पे कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा, मर जाना अच्छा, उन्हें ऐसे कर्म का बंध होता है कि भविष्य में उन्हें आत्महत्या करके मरते हैं। कैसे मरते हैं? आत्महत्या करके मरते हैं। कभी इसलिए मरने का नहीं कहना चाहिए। तुम आज दूसरे को दबाने के लिए मरने का क्या करते हो? धमकी देते हो कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। और फिर कर्म का उदय ऐसे आएगा कि तुम नहीं भी मरना चाहोगे तो भी दूसरा तुम्हें जबरदस्ती मारेगा, या परिस्थिति ऐसी बनेगी कि तुम मर जाओगे, क्योंकि तुमने भावना भाई है, उससे कर्म बंधे हैं, वो उदय में आएंगे तो ऐसी परिस्थिति भी बनेगी। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए कभी भी अपने को दुखी नहीं होना चाहिए। कैसी भी आए परिस्थिति बिटिया तुम धैर्य न खोना, प्रभु के वचनों को सुमर के तुम सदा प्रसन्न ही रहना। कैसी भी स्थिति आए कभी भी आत्मघात का भाव नहीं करेंगे, ये संकल्प ले लेना चाहिए। मनुष्य आयु शुभ आयु है। इस मनुष्य भाव में हम अपने जीवन में आत्मा के कल्याण के पथ पे सर्वाधिक बढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर्वाधिक आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और ऐसे मनुष्य भाव को पाकर भी अगर हमने यूं ही व्यर्थ बर्बाद कर दिया तो हम जैसा क्या है, कोई भी निंदनीय नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वो भंडारी, सुप्रभा ने भंडारी से विष मंगाया और विष मंगाया, उतने में राजा दशरथ आए और राजा दशरथ ने कहा क्या बात है प्रिय, आज तुम्हारा चेहरा कुछ मलिन दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है यहाँ देखते हैं। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दो, जिनवाणी जगत वस्तुओं से बढ़कर है सबको जीवन प्रिय सर, तुम्हें यहाँ है कष्ट कौन सा, मरने में क्यों तत्पर, प्रिय दिया हो कष्ट किसी ने तो तुम मुझे बताओ, अदना करके रोष व्यर्थ तुम हृदय न लेस दुखाओ, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। जैसे ही वो भंडारी विष लेके आया और सुप्रभा को कहा कि माता आपने विष मंगाया था, ये आपका विष। दशरथ बगल में बैठे, सुप्रभा से कहा प्रिय, सभी को अपना जीवन प्रिय है, सब लोग जीना चाहते हैं, और तुम्हारे ऊपर ऐसा कौन सा कष्ट आ गया है कि जो तुम मरना चाह रही हो। क्या कहा कि तुम्हारे ऊपर ऐसा कौन सा कष्ट आ गया है कि तुम मरना चाहते हो। जिनके हाथ कटे हों, जिनके पैर कटे हों, हर प्रकार से भीख मांग के अपने जीवन यापन कर रहे हों, वो भी मरना नहीं चाहते। सड़े हुए कुत्ते हों, जिनके सिर में खाज खुजली हो गई हो, कीड़े हो गए हों, तो भी वो मरना नहीं चाहते।
ऐसा कौन सा कष्ट आ गया है तुम्हारे ऊपर कि तुम मरना चाह रही हो? प्रिय दिया हो कष्ट किसी ने तो तुम मुझे बताओ। तुम्हें किसने दुखी कर दिया है, तुम्हें किसने कष्ट दे दिया है, तुम शीघ्र मुझे बता दो। और व्यर्थ में रोष करके मेरा हृदय दुखित मत करो। सुन प्रियतम के वचन मनोहर, बोली मुख से प्यारी। नाथ आपके द्वारा ही मैं अपना अपमानित हो भारी। मान बिना का निज जीवन यह मुझको नहीं सुहाया। करने की अवसान देह का मैंने विष मंगवाया। जन्म दुख जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी सुन प्रीतम के बचन मनोहर, बोली मुख से प्यारी। देखो, सबसे अच्छी औषधि क्या है इस जगत में? सबसे अच्छी औषधि क्या है इस जगत में? सबसे अच्छी औषधि क्या है? प्रिय वचन। क्या है बेटा? प्रिय वचन। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ गए, आप स्ट्रेचर से गए थे। क्या पे गए थे? स्ट्रेचर पे गए थे। और स्ट्रेचर पे पहुंचे और डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट देखी, कहने लगा क्या को बुद्धू बना रहा है सबको, कछु भी नहीं है ना, तो खड़े हो जा जल्दी। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? घर में पानी का गिलास नहीं उठा पाता था। कहले जी तुम बुद्धू बना है सबको, कछु नहीं है, आराम करवे खिलाने ने नाटक कर रहा है। रिपोर्ट में तो कछु है नहीं है, सब सही है, रिपोर्ट है, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाएगा, दौड़ के दिखाओ, दौड़ जाएगा। बचनों का खेल है सब कुछ। मैं एक वास्तविक देख रहा था एक घटना। एक व्यक्ति को थोड़ी सर्दी खांसी वगैरह थी, एक डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर के यहाँ पहुँचा तो वहाँ पे जाके एक जो डॉक्टर थी लेडीज, उसने ऊपर से नीचे तक देखा उसको। कहला सर आप अकेले हैं कि कोई आपके साथ भी है? नहीं मैं अकेला हूँ। आप किसी को साथ में बुला लेते हो तो अच्छा होता। नहीं कोई, अब बताओ क्या बात है? कहले आपको कैंसर है और 4th स्टेज का कैंसर है। कौन सी स्टेज का? और आपके पास अब आयु बहुत थोड़ी सी बची है। क्या कहा? अब आपके पास आयु बहुत थोड़ी सी बची है, आप कुछ ही महीनों में मरने वाले हैं। और ऐसे ही जैसे ही उसने कहा तो उसको कुछ सुनाई देना सब बंद हो गया। अब वो तो वहां से निकल के घर के लिए आने लगा और जैसे ही अस्पताल के गेट पे पहुंचा, चक्कर खा के गिरा और बेहोश हो गया। चक्कर खा के गिरा और बेहोश हो गया। वहां पे उसको उठा के ले आया गया, डॉक्टर के चैम्बर में बिठाला गया। थोड़ी देर बाद उसके पानी किंचे लगाए तो उसको होश आया। तो वहाँ पे 2 लोग खड़े थे, हाथ जोड़े कि सर प्लीज़ क्षमा करना है, क्षमा करना है। कहले क्या बात हो? कहले वो रिपोर्ट क्या है, दूसरे से बदल गई थी आपकी, आपको कुछ नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? मैं वास्तविक में बता रहा, एक मैंने देखी थी जो स्टोरी। कहले आपको कुछ नहीं है? कहले अच्छा मुझे कुछ नहीं है। उसने गले से लगा लिया उस वार्ड बॉय को। अच्छा मुझे कुछ नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है। और वो दौड़ लगाई उसने वहीं से, और घर तक मोटरसाइकिल वहीं छोड़ी और घर तक दौड़ लगाते आए। अब मैं ये कह रहा, ऊर्जा किसने दे दीजिए घर तक? अभी तो अस्पताल का गेट पार नहीं कर पा रहा था वो, अभी अस्पताल का गेट पार नहीं कर पाया था, चक्कर खा के गिर गया और घर तक अब दौड़ते गया। क्या अंतर आ गया? एक सोच,
व्यक्ति को अगर मधुर वचन मिल जाए तो व्यक्ति के बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं, उसके कष्ट कम हो जाते हैं, और अच्छे कटु वचन मिल जाए तो उसका दुख बढ़ भी जाता है। सदा सुखदास जी कहते हैं कि प्रिय वचन बोलने में कुछ धन खर्च होता नहीं। मीठे वचन बोलना चाहिए हमेशा। कैसे वचन बोलना चाहिए? पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं, मधुर वचन बोलूं। हृदय तराजू पर हितकारी, संभाषण तोलूं, संभाषण तोलूं। आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल बर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। मधुर वचन, हमेशा अच्छे मीठे वचन बोलना चाहिए। अभी बीरेन चाचा के यहाँ गए थे भोजन के लिए, तो उनके यहाँ कोयल बोलती रहती, कुहू कुहू कुहू, बड़ा अच्छा लगता है। कहते ना, कोयल कौआ का से लेत है, कोयल का को देत। कौआ का से लेत है, कोयल का को देत, और मीठे वचन बोल के सबको मन हर लेत। कोयल किसी को कुछ देती नहीं है और कौआ किसी से कुछ लेता नहीं है। कोयल बस इतना करती है कि मीठे वचन बोलती है, और कौआ कर्कश वचन बोलता है तो व्यक्ति बैठने नहीं देता, भैया अब सगुन हो जाएगा, कौआ को नहीं बैठने दियो। और कोयल की आवाज़ कैसी लगती है? कूहू। अच्छा लगता है, व्यक्ति को मधुर लगती है। कैसे वचन बोलना चाहिए? इतनी कष्ट में थी सुप्रभा, कष्ट माने मानसिक कष्ट में, और दशरथ पहुंचे और मीठे वचन बोले तो सुप्रभा ने अपने हृदय की बात दशरथ को बताई। क्या बताई? तुम्हें यहाँ है कष्ट कौन सा, मरने में क्यों तत्पर, प्रिय दिया हो कष्ट किसी ने तो तुम मुझे बताओ। अधुना करके रोष व्यर्थ तुम हृदय न लेस दुखाओ। प्रियतम के सुन वचन मनोहर, बोली मुख से प्यारी, नाथ आपके द्वारा ही मैं अपमानित हो भारी। मैं किसके द्वारा अपमानित हो गई? दशरथ कह रहे कि हमारे द्वारा, हमने तो कुछ ऐसा काम ही नहीं करो कि जिससे अपमानित हो जाओ। लेकिन व्यक्ति को अपमानित होने के लिए दूसरे की जरूरत थोड़ी ना है। अपमानित फील करना स्वयं की ही एक संरचना है। अपनी ही एक सोच के कारण व्यक्ति अपमानित फील कर सकता है, और अपनी ही एक सोच के कारण व्यक्ति सम्मानित फील कर सकता है। भैया हमें तो कोई दो बहुएं एक घर में है, और एक कह रही है कि हमें तो सबने नौकर बना रखो। कब बना रखो? नौकर बना रखो। और एक बहू कह रही है कि भैया हम तो यहाँ रानियों की तरह रहते हैं, हमारा इतना सम्मान है, इतना प्रेम, इतना आत्मीयता मिलती है कि हम क्या बताएं। ये घर तो स्वर्ग है बिल्कुल, और दूसरी कह रही ये घर तो नरक है। एक ही घर है, एक ही सा व्यवहार है, एक स्वर्ग देख रही है और एक नरक देख रही है। एक कह रही कि हमें इसे सब काम कराते रह, हमें तो पता नहीं नौकरानी समझ रखो। अच्छा, घर के काम करने से कोई नौकरानी बन जाता क्या? एक बार भारेली जी अपनी हजामत बाल बनवाने गए, सो क्या करते थे जे कि दाढ़ी घर से बनवा के जाते थे। दाढ़ी घर से बनवा के जाते थे। अब घर में बना लो दाढ़ी, सो 2 रुपये की ब्लेड में बन जात, और नाव के दे जाओ तो 25-30 रुपये ले। और जो तो मास्टर आदमी तो थोड़ी कंजूसी से चलते ही है। पहुँच गए, सो नाव को बुरा लगे, वो कहते बताओ दाढ़ी घरे बनाया है और बाल हमसे बनवा रहे। सो उन्हें ट्वाइंट कसो के ले, आजकल तो घर घर में नाव बन गए।
क्या हो गए, घर घर में नाव हो गए। तो उनने भी कही कि आजकल तो घर घर में भंगी हो गए। सबको बुरी लगी कि बताओ भंगी कैसे हो। कहने तुम अपने घर की साफ सफाई करत कि नहीं करत। कहला करत। तो भंगी नहीं बन गए तुम। कैसे कैसे बनत अपने घर की सफाई कर वैसे भंगी बनत का। कहला ऐसे अपने बाहर बना ऐसे नाव बनत का। अरे घर में काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाते हैं। तुम अपने घर को काम कर रहे तो नौकरानी बन जाओगे। अरे घर का काम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। क्या रहोगे? ये कमर के दर्द, ये घुटनन के दर्द, अगर आदमी झुक झुक के पोंछा झाड़ू लगाते रहे तो ये तकलीफें नहीं होती। तकलीफन के बाद ना लगाइयो, लेकिन पहले लगाते रहोगे तो तकलीफें नहीं होगी। पता जिन जिन महिलाओं को वो कहते ना कि कौन सा रेस्ट होता वो बेड रेस्ट। बेड माने होता बुरा। बुरा रेस्ट करने के लिए उन्हीं को बताया जाता कि जो मेहनत नहीं करती। अच्छा हमें तो काम ही नहीं करने, हमें तो घर में हम तो, अरे वो कहते खूब अच्छी मेहनत करो। ऐसी मेहनत नहीं, इस तरीके से करो कि भैया बच्चे को कष्ट भी नहीं हो, लेकिन काम से जी ना चुराओ। चलते फिरते रहो, अपने अपने हिसाब से काम करते रहो। देखो गर्भवती महिलाओं से त्यागी व्रती 5 महीने से अधिक का गर्भ है तो भोजन नहीं परसवाते, क्योंकि झुकेंगी तो उन्हें कष्ट होगा, बच्चे को कष्ट होगा। तो उस बात का तो विवेक रखना कि बच्चे को कष्ट ना हो। लेकिन तुम जो काम कर सकते खड़े खड़े का, जिस तरीके का, वो जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने तरीके का जो काम है वो करना चाहिए। अपने को काम से जी नहीं छुड़ाना चाहिए। तो व्यर्थ की कल्पनाएं जो कर रही थी, तो दशरथ से कहा, दशरथ ने कहा कि क्या कष्ट है? कहने लगा किसी ने कष्ट दिया क्या आपको? कहने नहीं नहीं, आप ही के कारण हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? मान बिना का निज जीवन यह मुझको नहीं सुहाता। ऐसा अपमानित जीवन मुझे सुहाता नहीं। कौन सा अपमान हुआ था? नंदोदक नहीं पहुंचा था। करने की अवसान देह का मैंने विष मंगवाया। मैं चाहती हूं कि ऐसे अपमानित जीवन की अपेक्षा तो मर जाना श्रेष्ठ है। लेकिन भाई साहब दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्मसात। अब क्या होता है देखते हैं। अन्न रानियों निकट आपने भेजा जिन गंधोदक, पर उससे है कांत सर्वथा वर्जित हूँ मैं अब तक। कौन बात में हीन अन्न से जिससे किया अनादर, उस समय दासिया पहुँची जिन गंधोदक लेकर जन्म दो जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिन वाणी। तो उन्होंने कहा देखो मुझे इस बात का कष्ट है कि आपने सभी रानियों के पास गंधोदक पहुंचा दिया और मेरे पास गंधोदक नहीं पहुंचाया। मेरा इतना अपमान क्यों किया? तो दशरथ कुछ बोलते उसके पहले ही वो वृद्धा गंधोदक लेके आ गई। अब दशरथ को गुस्सा आई। किस बात की? इतनी देर क्यों लगा दी? इतना समय लगा क्यों तुझको, क्या है इसका कारण? बोली हाथ जोड़ के दासी हो करके कंपित तन, पीड़ रही है मुझको राजन अव्रधत भयंकर। टेक यष्टिका सनय सनय आई हूँ जल लेकर, जन्म दुख मेट दो जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। दशरथ ने पूछा उस दासी से कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? कहले महाराज आप मेरी काया देख रहे हो, मैं वृद्ध हो गई हूँ, मेरी काया जीर्ण शीर्ण हो गई है, मुझे झुक के चलना पड़ता है, लकड़ी का सहारा लेके चलना पड़ता है,
एक एक कदम चलना मेरे लिए अब कष्टकर होने लगा है। आप महाराज आप जानते नहीं हो कि वृद्धावस्था में किस प्रकार की दशाएं शरीर की हो जाती हैं। अपना शरीर ही बोझा हो जाता है, दूसरा सामान तो उठाना दूर की बात, अपना शरीर उठाना ही कष्टप्रद लगने लग जाता है। जवानी में व्यक्ति दौड़ लगाता रहता है और बुढ़ापे में चलने में भी उसको सहारा लेना पड़ता है। यही स्वरूप है शरीर का। ऐसे शरीर से को देख के ज्ञानियों को क्या आता है? वैराग्य आ जाता है। पीड़ रही है मुझको राजन अब वृद्धत्व भयंकर। बुढ़ापा ऐसा रोग है जो आता तो है लेकिन जाता लेके ही जाता है फिर वो। इसलिए कहते हैं कि धर्म कब कर लेना चाहिए? धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म करो है, पाँव से लंगड़े हो जाओगे, जिन मंदिर जा नहीं पाओगे। जिन मंदिर जाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म करो मस्त। आँख से अंधे हो जाओगे, जिन दर्शन कर नहीं पाओगे। जिन दर्शन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा देखा है। धर्म करो जब मस्त जवानी है, शरीर में सामर्थ्य है, घंटों बैठे रहो सामायिक में तो भी कोई बाधा नहीं है। खूब ध्यान करो, खूब अध्ययन करो, आंखें बिल्कुल नई है। जब मोबाइल चला चला के आंखें फूट जाएंगी, फिर पढ़ने लायक रह नहीं जाएगा, तो उसके बाद तुम क्या पढ़ोगे जनमानी? बुद्धि व्यर्थ की चीज़ों में लगा लगा के खराब कर लोगे, फिर बुद्धि में कुछ घुसेगा नहीं। भैया हमारी तो याद ही नहीं होती। अब याद क्या हुई है? वो सब कचरा कूड़ा भरो है दिमाग में। ई की लड़ाई, ई को झगड़ा, इनने हमसे ऐसी कह दी थी, उनने हमें वैसी कह दी थी, उनने वैसो कह दी। तो अब वो कचरा भरा है, पहले तो वो कचरा खाली करना पड़ेगा। एक संगीतकार था, वो संगीत सिखाता था। अब संगीत सिखाता था तो एक व्यक्ति आया, कह ले महाराज गुरुजी हमें आप संगीत सिखा दो। कह ले बिल्कुल सिखा देंगे। कितनी फीस है? कह ले 500। कह ले कछु तो आते? कह ले 1000। क्या कही? संगीत सिखाने की फीस कितनी थी? 500। उसने क्या कहा? थोड़ा संगीत तो हमें आते। कह ले कितने लगेंगे? 1000। दूसरा आया, फीस कितनी है? 500। कह ले तुम्हें पहले से संगीत तो नहीं आता? कह ले नहीं। कह ले 500 लगेंगे। तो दूसरा खड़ा था, कहने लगे हमें तो कुछ आता है, तो तुम 1000 मांग रहे, और इन्हें कछु नहीं आता, इनसे 500 मांग रहे। कहने लगे पहले 500 रुपया तो 1 महीना भुलाने के लगेंगे, जो उल्टो सीधो सीख लाओ तुमने। उल्टो सीधो सीख लाओ है, वो को पहले हम कहा है 1 महीना कचरा कूड़ा साफ करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको अपना मकान बनाना है तो बनी बनाए बिल्डिंग सही रहती कि खाली मैदान ठीक रहता? बड़ी बड़ाई बिल्डिंग में तो जो समस्या कि पहले उसको गिराओ, महीने अंदर कचरा डोबाओ, उसके बाद खाली मैदान मिले, और खाली मैदान हो तो अपना काम सीधा शुरू कर दो। ऐसे ही हमारे दिमाग में इतनी घर गृहस्थी के कूड़ा करकट बैठ गए हैं, बच्चों को तो जल्दी समझ में आ जाता हमारे। और बताइए आपको समझाए समझ, अपन तो ग्रस्त हैं। बड़े पंडित साहब कहते ग्रस्त का मतलब कोई भ्रष्ट थोड़ी ना होता। अरे सदग्रस्त भी अच्छा जीवन जीते हैं। ग्रस्त का मतलब जो थोड़ी नहीं कि अपन ग्रस्त हैं तो कछु भी चलत रहे। ग्रस्त भी क्या होते हैं? अपने आधा मोक्ष मार्ग घर में, उनके 2 कसाय के अभाव रूप साधना घर में भी होती रहती है। तो क्या कहने लगे कि अब मुझे वृद्धावस्था है, मैं धीरे धीरे लकड़ी टेक के आई हूं। मैं क्या आपको सुनाऊं?
परिवर्तन में सकल विश्व है, बदली मेरी काया। रहती नहीं लेस सुध बुध भी, काम किया क्या खाया। एक दिवस था सर्वकार में, दौड़ दौड़ कर करती। आज मुझे अपनी आंखों से दिखे न पग भी धरती। जन्म मेट दो जिनवानी, दो जन्म दुख, दो जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवाणी। जग मैया जन्म मेट दो जिनवाणी। उस वृद्धा ने कहा, महाराज हम क्या बताएं अपनी दशा, यह जगत निरंतर परिवर्तनमय है। इसमें क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आज जो बालक है कल वह युवा हो जाएगा, जो आज युवा है वो कल वृद्ध हो जाएगा। इस जगत में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो आज जो मेरी दशा है ऐसी पहले नहीं थी। एक समय ऐसा था कि मेरे पूरे काम में दौड़ दौड़ के करती थी। कैसा करती थी? आपने गामा पहलवान का नाम सुना? गामा पहलवान एक बहुत बड़ा पहलवान हुआ, गामा नाम था, पुराने जमाने का पहलवान है, चाची ने सुना है। तो गामा पहलवान का क्या था कि वो अपनी ताकत से ट्रकों को रोक लेता था। किसको रोक लेता था? इतना पावरफुल था कि ट्रक भी रोक लेता था वो। और जब उसका वृद्धावस्था आई तो क्या हुआ कि वो मुक्की मक्खी भी नहीं भगा पाया। अंत समय में क्या नहीं भगा पाया? मक्खी भी नहीं भगा पाया। तो इस यौवन का, इस जवानी का तो ऐसा ही स्वरूप है कि आज है और कल ढल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन में सकल विश्व है, बदली मेरी काया। यौवन में मेरा शरीर रहती नहीं लेस सुध बुध भी, काम किया क्या खाया। बूढ़े लोगों को जे भी सुध बुध नहीं रहती कि का खाओ, का पियो, का सुनो तो, का करो तो, उन्हें सब कुछ भूल जाते हैं। सुबह क्या खाया था डॉक्टर पूछे, हमें याद नहीं है। सुबह क्या किया था, हमें याद नहीं है। क्या हो जाता है वृद्ध अवस्था में? मेमोरी क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है, मेमोरी घट जाती है ना। अंग्रेजी हम कम जानते, क्षीण पड़ जाती है स्मरण शक्ति। तो उन्होंने कहा कि एक समय वह था जब मैं दौड़ दौड़ के सब काम करती थी। आज मुझे अपनी आंखों से सामने की धरती भी दिखाई नहीं देती। आजकल तो बुढ़ापे की जरूरत नहीं है, जवानी में भी ऐसी होने लगा है? नहीं होता? चश्मा लग गए हैं, चश्मा लगने के बाद बिना चश्मा के दिखाई नहीं देता। और मोबाइल चला चला के बुद्धि खराब कर ली है। अब याद भी नहीं रहता कि क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, एक जन मोबाइल चलाते जा रहा है और रोटी खाते जा रहा है। क्या करते जा रहे हैं? आप लोग तो नहीं खाते मोबाइल चलाते चलाते रोटी? है? कुछ बच्चों की आदत होती है ना, बिना मोबाइल की रोटी नहीं खाते। तो उन्होंने क्या किया कि रोटी की जगह को दूसरा सामान कचरा रख दिया, सोने उठाओ, जब मुंह में गया ये क्या हो गया। तो आप अगर रोटी मोबाइल चलाते हुए रोटी खा रहे हो तो जीव जंतु आ गए, कौन जीव आपके अंदर चला गया, कौन मर गया, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए भोजन बहुत शांति से, मौन पूर्वक, एकाग्रता से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? शांत चित्त से। तो वो भोजन शरीर में लगता है। और खड़े खड़े, चलते फिरते, बातें करते हुए, चिंता करते हुए खाओगे तो वो भोजन जहर बन जाता है। क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। इसलिए भोजन को बहुत शांति से खाना चाहिए। अब आगे वो क्या कह रही है? यौवन में मेरा शरीर यह रति समान था सुंदर, किंतु आज इसका धारण ही
लगता मुझे भयंकर, लग उसकी परवशता नृपने रानी को समझाया, कहकर बचना बलि मनोहर उसने उसे मनाया। जन्म भेंट दो जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया, जन्म। उसने कहा कि एक समय ऐसा था कि जब मेरा शरीर रति के समान सुंदर था। रति माने होता देवांगना का नाम है एक रति। रति के समान मेरा सुंदर था, किंतु आज इसका धारण ही लगता मुझे भयंकर। अब इसका धारण करना, इसको खींचना, इसको उठाना धरना ही मुझे अब भयंकर कष्ट देता है। एक बार क्या हुआ, एक चित्रकार ने एक फोटो बनाई और उसमें विश्व के सबसे सुंदर बच्चे की फोटो बनाई। किसकी? सबसे सुंदर। उसने बहुत खोज की, बहुत खोज की और एक बच्चा उसको मिला, उसकी उसने फोटो बना के अपने घर में टांग ली। 20-25 साल बाद उसको विचार आया कि मैंने सबसे सुंदर व्यक्ति की तस्वीर बना ली है, अब मैं विश्व में सबसे कुरूप व्यक्ति की तस्वीर बनाना चाहता हूँ। उसने बहुत खोज की और खोज करने के बाद एक जेल के खूंखार कैदी मिल गया जो सबसे बदसूरत था। उस बदसूरत कैदी की उसने तस्वीर बनाई और उसको अपने घर में ले गया और कहा, देखो मित्र, कैसा उदय की विचित्रता है कि देखो एक विश्व के सबसे सुंदर बालक की मैंने तस्वीर आज से 25 साल पहले बनाई थी और आज तुम्हारी मैंने सबसे क्रूर और खराब तस्वीर एक दूसरी बनाई है। ये कैसी विचित्रता है। तो उसको वो फूट फूट के रोने लगा। कैदी जो था वो फूट फूट के रोने लगा। तो उसने कहा, देखो भैया, अलग अलग रूप रंग होता है, उसमें रोने की क्या बात है। कहने लगे, उस बात के लिए मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं इस बात के लिए रो रहा हूँ कि जो पहली फोटो है वह भी मेरी है। किसकी फोटो? जो सबसे सुंदर की फोटो तुम लगाए हो घर में वो भी मेरी है और सबसे बदसूरत फोटो किसकी है? वो भी मेरी है। यह समय का फेर है कि एक समय मेरा रूप ऐसा था और एक समय मेरा रूप ऐसा। ये परिवर्तनमय पूरा जगत है, इसमें निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। एक समय में इतनी सुंदर थी, आज बदसूरत हो गई हूँ। पहले एक समय में दौड़ दौड़ के काम करती थी और आज चलने में भी असमर्थ हूँ। इस प्रकार का विचार करके राजा दशरथ ने समझाया कि रानी, इसकी कोई गलती नहीं है, वृद्धावस्था का दोष है, इसलिए तुम्हारे पास यह गंधोदक देर में लेके आई है, इसको क्षमा करो और मेरी भी कोई गलती नहीं है। व्यर्थ का कोप करने से कोई फायदा नहीं होता। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। मैं ही हूँ शाश्वत धाम आत्म राम आत्म राम।
जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार, आत्मराम आत्मराम आत्मराम, जग में साचो शरण धाम। आत्मराम 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 आत्मराम। बोलो बीत रागी श्री रामचंद्र की। जन्माणी स्तुति के बाद अपन थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्कार है। उसके लिए वाणी माँ को वंदना सत्कार। द्वादशांग जन्माणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि हो। बेटा बैठ जाओ।